हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा खुरपक्का मुंह पक्का बीमारी का इलाज। देखो, यदि आपके पशु में एफएमडी डिजीज, बहुत ज़्यादातर पशु में ये बीमारी अब देखने को मिल रही है, खुरपक्का मुंह पक्का यानी एफएमडी डिजीज, जिसके अंदर खुरों में घाव हो जाते हैं, पशु के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, पशु खाना पीना छोड़ देता है, या आपके पशु में इस तरह की जो ये वायरल डिजीज़ है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पक्का इलाज बताऊँगा कि आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप इसका इलाज किया जा सकता है यदि शुरुआती स्टेज में यदि इस तरह की स्थिति हो जाए, और कैसे आपको इससे बचाना चाहिए। तो देखो, खुरपक्का मुंह पक्का डिजीज़ है वह आपके पशु एक वायरल डिजीज़ है। ये एक से दूसरे के अंदर फैलती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यदि आप सही समय पर इलाज नहीं कर पाते हैं तो पशु में इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, वो प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनका अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिरा देते हैं, छोटे पशु हैं वो मर जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, एफएमडी डिजीज़ खुरपक्का मुंह पक्का एक खतरनाक डिजीज़ है। सही समय पर इलाज कर लिया तो पशु को बचा लिया, अन्यथा बहुत लंबा समय लेती है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना। तो जब यदि आपके पशु में खुरपक्का मुंह पक्का डिजीज़ मिले तो आप जिन पशु को हो गई है तो उन पशु को स्वस्थ पशु से आप अलग रखें। उसका दाना चारा पानी कुछ भी आप दूसरे पशु को न दें, और साथ में आप अपने पशु में लेना है जिस प्रकार से लाल दवा यानी पोटेशियम परमनेट है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो लाल दवा का उपयोग आपको करना है। 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर आपको 1 ग्राम जो है लाल दवा आपको मिला ली, पानी गुलाबी सा हो गया तो उसको अच्छी तरह से उस पशु के खुर को अच्छी तरह से साफ करें, पशु को मुंह को अच्छी तरह से साफ करें, खुर व मुंह को आपको अच्छी तरह से लाल दवा से अच्छी तरह से साफ करना है। यदि आप अपने पशु को जल्दी यदि ठीक करना है तो लाल दवा से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, जिससे कि किसी भी तरह का एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपके पशु में देगा। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि जैसे यदि आप उन पशु को जो भी बांट दाना यदि खल चूरी दे रहे हैं उसमें आपको नरम आहार देना है, यानी जिस प्रकार से हरा चारा आपको खिलाना है, और बांट दाना दे रहे हैं तो उसके साथ सरसों का तेल आपको मिक्स करके देना है, जिससे कि नरम बन जाए, जिससे कि पशु आसानी से खा ले। तो आपको ये करना है। साथ में आप उन पशु को क्या करना है कि एक तो आप दर्द निवारक जो टेबलेट आती हैं वह आप उन पशु को देनी है, जिस प्रकार से मिलोक्सिकेमेंट, पैरासीटामोल बोलस आती है। जो गाय भैंस हैं उनको 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम लगातार 3 से 4 दिन दे दें। मीडियम साइज़ के हैं तो उन्हें 1-1 बोलस दे दें, और साथ में आप उन्हें जिस प्रकार से मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स आप साथ दे सकते हैं। मल्टीविटामिन्स के आप कुछ इस तरह की टेबलेट भी दे सकते हैं या लिक्विड भी आप उन्हें दे सकते हैं। तो मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स आप टेबलेट दे, जिससे कि आपका पशु की इम्यूनिटी बढ़े, जल्दी रिकवरी आपका पशु ले। तो इसके लिए आप कोई भी अच्छे टॉनिक का आप उपयोग कर सकते हैं। जो विटामिन्स मल्टीविटामिन टॉनिक है तो उसका उपयोग आप अपने पशु में करें, जिस प्रकार से विटामिन एच आता है, मल्टी स्टार आता है, इस तरह की टॉनिक का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और पशु को जल्दी रिकवरी लेने का काम करते हैं। तो इनको आप 10-20 ml पर डे बड़े पशुओं को आप इन चीज़ों को साथ में देना है। साथ में जहाँ पर भी यदि पशु में खुर में घाव हो गए हैं तो आपको हल्दी का उपयोग करना है, यानी सूखी हल्दी है उसका उपयोग करना है। मुँह के अंदर छाले हो गए हैं तो लाल दवा से साफ अच्छी तरह साफ कर लें। और आप उनको क्या करना है कि कोई भी जिस प्रकार से साथ में बहुत इस तरह की जिस प्रकार से विटामिन बी के कैप्सूल भी आते हैं, विटामिन बिकासूल कैप्सूल आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसका चूर्ण निकालें और मुँह के अंदर आप लगा सकते हैं पशु को, जिससे भी आपका पशु जल्दी ठीक हो सकता है। और देखो, ये तो है घरेलू नुस्खे जो आप अपने पशु में कर सकते हैं। साथ में आप उन पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ हल्दी स्टार्ट कर दें, जिससे भी घाव भी बढ़ेगी और इम्यूनिटी भी आपके पशु में बढ़ाएगी। और यदि खुरपक्का मुंह पक्का जब भी डिजीज़ यदि आपके पशु में हो जाती है तो उस तरह की स्थिति में उसका इलाज है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, ज़्यादा फैल गई है तो आप अपने वेटरनरियन को बुलाएं, आप उसका इंजेक्शन व ट्रीटमेंट करवाएं। और साथ में आपको जो मैंने बताया कि ये चीज़ें आप सपोर्ट थेरेपी देंगे, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इसी तरह से खुरपक्का मुंह पक्का डिजीज़ हो जाती है तो बहुत इस तरह की जो बोलस आती हैं, जिस प्रकार से टिश्यू ऐड हो गई या बहुत इस तरह की आती हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कोलम्बी हो गई, उसका भी बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं। वह बहुत जल्दी घाव बढ़ने का काम करती है, तो उनका भी आप 2 बोलस सुबह 2 बोलस आप शाम दे सकते हैं। तो कोलम्बी आ गई, जो मैंने बताया कि जो बोलस बताई है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है।
और रही बात यदि जो पशु स्वस्थ हैं, जिन पशु में अभी तक ये बीमारी नहीं फैली है, तो वहाँ पर आप उसका वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा लें। जो कंबाइंड वैक्सीन आती है, जो FMD, HS, BQ यानी लंगड़ा बुखार, HS और गलगोटू, और साथ में जो खुरपक्का मुख, इसकी जो वैक्सीन आती है वह वैक्सीन आप उन पशुओं को जरूर लगवा लें। उसकी डोज 3 ml इंट्रामस्कुलर सबकट आती है, तो वह आप उन पशुओं को लगाया जा सकता है। कई वैक्सीन 3 ml की आती है, कई वैक्सीन 5 ml लगती है, उन पर लिखी हुई होती है। तो जो स्वस्थ पशु हैं उनको आप वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा लें, और जो बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं उन पशु को आपको टीकाकरण नहीं करवाना है। यदि आप अपने पशु को बचाना है तो आप इनका वैक्सीनेशन ही करवाएं, तभी आप खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी से बच सकते हैं। और साथ में जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, जो टेबलेट बताई हैं, उनसे आप किसी भी तरह की जो खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज़ हो जाती है उसका इलाज आप आसानी से अपने पशु में करा सकते हैं। और ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाए या दिक्कत यदि पशु में हो जाए तो आप उसमें ट्रीटमेंट भी है, ड्रिप भी लगती है, इंजेक्टेबल भी होता है, वह बाद में वो आपका वेटेरिनरी डिसाइड करता है। लेकिन शुरुआती स्टेज में भी आप अपने पशु का इलाज कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया। तो वीडियो जितना होता है, जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहे। थैंक्स।